नमस्ते दोस्तों। ये ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। ये ब्रह्मांड आपको संदेश देता है। आपकी परेशानियों से निकालने के लिए आपको हर वक्त आपको कुछ ना कुछ संकेत देते रहता है। क्या आप इन ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान पाते हैं? अगर नहीं पहचान पाते तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप ब्रह्मांड के दिए हुए संकेतों को जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतार कर एक सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से हमने सोशल मीडिया ओपन किया, उससे जुड़ा हुआ कोई संकेत हमें मिल गया। यूनिवर्स का, ब्रह्म भगवान जी का, जिस किसी का भी, वो एक ब्रह्मांड का आपके लिए संकेत है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि जो आप सोच रहे थे वही उठाकर यूनिवर्स ने आपको उसका संकेत दे दिया आपके सोशल मीडिया के ज़रिए। मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को खुद की ज़िंदगी में फ़ील किया है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ, अपनी ही ज़िंदगी के एग्ज़ाम्पल से। जब मुझे पहली बार नैनीताल जाना था, नीम करौली बाबा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ विचार आया था कि बाबा मुझे आपके पास आना है। और उसी के दौरान मैंने जब अपना इंस्टाग्राम ओपन किया तो मुझे एग्जैक्टली नीम करौली बाबा का संदेश मिलता है कि मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये संकेत था ब्रह्मांड का। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, अगर जब हम अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट में होते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आता, होता है ना ऐसा कि आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा संकेत मिल जाए कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह के अगर आपको संदेश मिल रहे हैं तो ये तो हो सकता है भगवान जी आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। अपने ऊपर डाउट मत रख, तू बस कर्म करता चल, सोच मत कि फल क्या मिलेगा। पहला संकेत यही होता है। और ये संकेत जो मैंने आपको बताया है ना, ये 99% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड जब संदेश देता है ना तो इसी तरीके से देता है। वो कोई अलग तरीके नहीं चुनता, वो आपको आपसे कनेक्ट करने के लिए यही तरीके चुनता है। इसीलिए मैं विश्वास से कह सकती हूँ ब्रह्मांड संकेत देता है, सिग्नल्स देता है और क्लियर सिग्नल्स देता है आपको। मैं आपको कुछ साल पहले की बात बताती हूँ, जब मेरे जीवन का मकसद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या बनूँगी, क्या करना है। जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी, बीएड कंप्लीट किया था और मेरे दिमाग में था कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे अपना एम नहीं पता था। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं क्या करूँगी अपनी ज़िंदगी में आगे, मुझे नहीं पता था। तो उस वक्त की बात है, अचानक से मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई, श्रीमद् भगवद गीता, मंत्रा। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे पहले से ही बहुत ध्यान करती थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गहराई में इसके चली गई और इसी से जुड़कर मैं आकर्षण के नियम से जुड़ गई। तो मैंने कहीं ना कहीं मेरे को मेरे जीवन का मकसद मिलने लगा, जो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्या करूँगी। और एक मेरा हमेशा मेरे अंदर रहता था कि ऐसे नहीं मरना है, इस दुनिया से ऐसे नहीं जाना है, कुछ तो करके जाना है, कुछ बड़ा, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़कर जानी है, दूसरों की मदद करनी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ मदद होगी। तो दिमाग में एक विचार आया, यूट्यूब। पहले मैं लोगों की ऑफलाइन हेल्प करती थी, तो विचार जब यूट्यूब का आया तो जो यूट्यूब का विचार था ना, मैंने उस वक्त इग्नोर मार दिया कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, वो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े लोग काम कर सकते हैं वहाँ पे, मैं नहीं कर सकती। लेकिन ब्रह्मांड का संकेत देखिए, बार बार मेरे सामने इसी तरह की चीज़ें प्रकट हो जाती थी। और
मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली अपने चैनल का नाम लिखकर छोड़ दिया, लाइफ शाइन विद शिवानी। और ये आज मेरे चैनल का नाम, जो आप लोग मुझे शाइन शिवानी के नाम से जानते हैं, सालों पहले लिखकर छोड़ दिया था, वो ब्रह्मांड का संकेत था। तो अगर आपको भी अपने जीवन का मकसद नहीं पता ना, और उस वक्त आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं और आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, और बार बार आपके सामने यही चीज़ें आ रही हैं, यस, ब्रह्मांड ने आपके लिए वो रास्ता चुना है। आप बेझिझक उस रास्ते पर चले जाइए। मत सोचिए आप कैसे करेंगे, लेकिन अपना 100% दीजिए। मैं यहाँ ये सोच कर नहीं आई थी कि मुझे पैसा कमाना है। मैं अपने भगवान, अपनी इष्ट का ध्यान करके ये वाली बात बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ ये सोच कर आई थी कि लोगों की हेल्प करनी है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो भगवान भी हमें उसका फल देता है। तो ये दूसरा संकेत जो आप जानकर, इस चीज़ को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक संकेत और बताती हूँ आपको। बहुत समय पहले जब मैंने ब्रह्मांड से कुछ पूछा था, यूनिवर्स से, मैं दोस्त की तरह बात कर रही थी और मैंने ब्रह्मांड से कहा कि यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, और उस वक्त आप उस भगवान से संकेत मांग रहे हैं और उसके दौरान आपको कुछ ऐसा संकेत मिलता है जिसके कारण आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये मेरे लिए ही तो नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने जब ब्रह्मांड से कहा कि मुझे बताइए मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं, तो मुझे उसी वक्त पॉजिटिव साइन मिला। हो सकता है नेगेटिव में मिल सकता था, लेकिन अगर नेगेटिव में मिलता ना तो भी मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती, हारती नहीं। तो आपको भी यही करना है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा, परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं, आप गहरे से गहरे अंधेरे में चलते चले जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि रोशनी की किरण कहीं से निकलेगी, और उसी वक्त आपको मुस्कुराने का एक मौका मिल जाता है। वो ब्रह्मांड का आपके लिए संकेत होता है कि तू बस लगा रहे, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को गिराने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जीत अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। जब मैं शुरू शुरू में यूट्यूब पर वीडियोस डालती थी तो कोई नहीं सुनता था, आप लोग नहीं थे मेरे साथ। लेकिन जब भी मैं दूसरों की वीडियोस देखती थी तो मैं फील करती थी कि ये सब कब होगा मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा संकेत मिलता था कि तू लगी रह, हार मत मान। और मैं इसी चीज़ पर लगी रही और आज आपके साथ हूँ। तो ये भी एक ब्रह्मांड का आपके लिए संकेत है। अगला संकेत, जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ सही ना हो रहा हो, लाइफ में सब कुछ चीज़ें खराब से खराब होती जा रही हो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते में रुकावटें आ रही हों, बार बार रुकावटें आ रही हैं और ये रुकावटें बहुत हो रही हैं, आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि नहीं, अब मुझे इस रास्ते जाना ही नहीं है, क्योंकि इस रास्ते मुझे कोई सफलता नज़र ही नहीं आ रही है। अगर आपके दिमाग में ऐसा विचार आ गया है तो ये आपका एक, आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए, आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए यूनिवर्स ऐसा करता है। देगा आपको वही जो आपने मांगा है, लेकिन आपकी अंतर शक्ति बढ़ाकर। होता है ना कभी कि यार बहुत पेशेंस कर लिया, बहुत धैर्य रख लिया, अब नहीं, अब नहीं, अब हम किसी और रास्ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम किसी और रास्ते सोचते हैं, अचानक से उस वक्त उसी वाले रास्ते का छोटा सा रास्ता खुल के नज़र आता है जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते। 90% हम लोग यही करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। हम ये सोचते हैं जब इस सब से कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। लेकिन आपको पता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड वो रास्ता खुद लेकर आता है। वो किसी छोटे रास्ते से आपको किसी बड़े मकसद तक लेकर जाना चाहता है। अब ये चीज़ आपकी सफलता के मार्ग में हो सकती है, आपके रिश्तों के मार्ग में हो सकती है, किसी चीज़ के मार्ग में हो सकती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हार मानने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इन सारे साइन में एक ही साइन एक कॉमन है कि नो, लेट को नहीं करना। क्यों लेट को करना? जब आपने कोई रास्ता चुना है
और आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, उसी वक्त आप खुद से बोलो कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है आपसे। जब मैंने अपना चैनल चलाया था मैंने भी ये सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3 से 4 महीने पर कोई काम नहीं किया था अपने चैनल पर। पूरा चैनल बंद हो गया, मेरा पूरा चैनल डेड पड़ गया, सारी चीज़ें बैक में चली गई। लेकिन फिर पता नहीं क्यों दिमाग में एक विचार आया कि नहीं मुझे करना है, अपना बेस्ट देना है। पता नहीं जैसे कि ब्रह्मांड मुझसे कह रहा हो, भगवान मुझसे कह रहा हो कि नहीं तुझे करना है, तुझे इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, इसी चीज़ से तू लोगों तक जुड़ सकती है। तो आज मैं हूँ, अगर मैं छोड़ देती तो आज आपके साथ नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है लोगों की लाइफ के बारे में भी, मैंने इसके बारे में देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है और अपने साथ भी ऐसा देखा है कि जो भी हम जिस भी रास्ते पर चल रहे होते हैं ना, और उस रास्ते से जुड़कर हमसे सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हमसे छीन ली जाती हैं। लेकिन एक उम्मीद होती है ना जो हमारे अंदर बरकरार रहती है कि नहीं ये चीज़ मुझे मिलेगी। दैट्स मीन कि वो यूनिवर्स का संकेत है कि वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस वो एक उम्मीद नहीं हमसे छूटी जाती, और वो एक उम्मीद, एक विश्वास हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। तो ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत है जो हमें समझना चाहिए कि यार जो हमने मांगा है ना उसको पाने के लिए हम बने हैं, वो हमें मिलेगी, वो चीज़ अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं तो हमें उस रुकावटों को हटाना है, ना कि उस चीज़ को हटाना है। हाँ ऐसा होता है रिश्तों में, मैंने ऐसा देखा है कि सामने वाला आपके साथ चीट कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसके साथ बढ़ रहे हैं आगे, तो वो चीज़ गलत है। अगर आपको दिख रही है वो चीट कर रहा है, दैट्स मीन यूनिवर्स आपको वो संकेत दिखा रहा है कि वो आपके साथ चीट कर रहा है, आप वहाँ से हट जाइए। अगर ऐसा है तो ये भी आपके लिए संकेत है। और एक आखिरी, कभी कभी हम जिसके बारे में सोचते हैं किसी के बारे में और अचानक से उस इंसान का फ़ोन आ जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत होता है कि उसका और आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट है और आप दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है। अब मैं अगर अपनी लाइफ से जोड़ के देखूँ ना तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जब मेरा चैनल नहीं था और मुझे चैनल क्रिएट करना भी नहीं आता था, कैसे करना है मुझे नहीं पता था, उसको पता था। तो मैं सिर्फ सोच रही थी और अचानक से उसका फ़ोन आया मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा चैनल क्रिएट कर दूँ, तुम इंटरेस्टेड हो इसमें? तो मैं शॉक्ड रह गई कि यार मैं भी तो सोच रही थी इसके बारे में। तो दैट्स मीन हम दोनों ने मिलकर उस चीज़ पर काम किया था। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हम दोनों को उस चीज़ से रिलेटेड जोड़ कर लाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो ऐसा मत करिए कि यार मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। नहीं हुई बर्बाद, विश्वास करिए। ये रुकावटें हैं, रुकावटें निकल जाएंगी और यूनिवर्स आपको वो ज़रूर देगा जो आपने मांगा है, आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपने जो चाहिए ना 100% मिलेगा आपको। बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही मैंने किया, यही हर इंसान, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं सब ने यही किया और आज उनके पास सब कुछ है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।